जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो कि 1934 का इवेंट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। फर्स्ट मीटिंग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पटना में। ठीक है। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है मई 1934 में पटना में। कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो रही थी उसी समय पर। अक्टूबर नवंबर 1934 में पॉलिसीज एंड सिस्टम्स ऑफ कांग्रेस पार्टी वर डिसाइडेड इन बॉम्बे। ओके, सो आपको याद रखना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो कब बनी थी? वो बनी थी मई 1934 में पटना में, और अक्टूबर नवंबर 1934 से जो इसकी पॉलिसीज़ थी वो डिसाइड की गई इन बॉम्बे। फर्स्ट सेशन जो होता है वो कहाँ कब होता है? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटिश गुड्स बॉयकॉट और टैक्सेस इवेजन के बारे में कोई बात नहीं थी। इट वांटेड टू एस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट, ऐसा भी नहीं था। इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज़ एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस, इसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसका उद्देश्य जो जब वो बनी इन 1934 वो एक सोशलिस्ट पार्टी थी। आप इसका वर्ड देखेंगे सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो सोशलिस्ट पार्टी बनी थी कॉकेसस विद द आईएनसी। इसके मेंबर्स ने रिजेक्ट किया था व्हाट दे सॉ एज एंटी रैशनल मिस्टिसिज्म ऑफ गांधी एज वेल एज सेक्रेटेरियन एटीट्यूड ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ये पार्टी थोड़ा सा एक अलग रास्ता देख रही है कि भाई जो एंटी रैशनल मिस्टिसिज्म है गांधी जी का उससे भी अगेंस्ट ये रही, साथ ही साथ जो सेक्रेटेरियन एटीट्यूड है कम्युनिस्ट पार्टी का उसके भी एक अगेंस्ट में इसने कुछ अपने एजेंडाज बनाए। इन्फ्लुएंस बाय फेबिनिज्म एज वेल एज मार्क्सिज्म, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एडवोकेटेड द आर्म्ड स्ट्रगल एज वेल एज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। तो ये जो इन्फ्लुएंस थी फेबिनिज्म से इन्फ्लुएंस थी, साथ ही साथ मार्क्सिज्म से भी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने आर्म्ड स्ट्रगल को भी एडवोकेट किया, साथ ही साथ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को भी एडवोकेट किया। सीएसपी एडवोकेटेड डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म जिसमें कि कॉपरेशन, ट्रेड यूनियन, इंडिपेंडेंट फार्मर्स एंड लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक सब्सटेंशियल शेयर होल्ड करेंगे इकोनॉमिक पावर का। तो ये मार्क्स की जो फिलॉसफी थी कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए उसके बारे में ये बात कर रहे थे। तो ये बोलते थे कि भाई डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म होना चाहिए जिसमें कि जितने भी आपकी इंटरनल बॉडीज़ रहेंगी वो एक शेयर होल्ड करेंगी, एक सब्सटेंशियल शेयर होगा उनके पास इकोनॉमिक पावर का। एज सेक्युलरिस्ट दे होप टू ट्रांसेंड कम्युनल डिविजन्स थ्रू क्लास सॉलिडारिटी। तो ये लोग सेक्युलर थे, अपने आप को सेक्युलर मानते थे और ये चाहते थे कि कम्युनल डिविजन्स जो हैं वो क्लास सॉलिडारिटी के माध्यम से ख़त्म हो जाएं। तो इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है आउट ऑफ द थ्री ऑप्शंस ये इनके ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो आचार्य नरेंद्र देव जी जो थे वो प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी ने भी इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1934 बाय तो जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव। Who was the convener of All India Congress Socialist Party at Patna in 1934? Again जयप्रकाश नारायण। अगर नरेंद्र देव ऑप्शन में है और जयप्रकाश नारायण दोनों हैं तो अगर कन्वीनर की बात की जाएगी तो फिर आएंगे जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, और प्रोमिनेंट लीडर की बात करेंगे तो इनमें ऑप्शन में आचार्य नरेंद्र देव ही थे अकेले, तो उनको हमने मेंशन किया है। सो कन्वीनर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 एट पटना was Jayaprakash Narayan. Acharya Narendra Dev and Ashok Mehta etc. They were the founder members. Jayaprakash Narayan was appointed as General Secretary and Acharya Narendra Dev served as the President of the party. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म को भी प्रमोट किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी was organized in 1934 by, so it was organized by Jayaprakash Narayan and आचार्य नरेंद्र देव। इसके अलावा योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी ये लोग भी इसमें थे। और ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी वो विद इन द आईएनसी ही फॉर्म हुई थी। जयप्रकाश नारायण एसोसिएटेड विद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। देखिए वही क्वेश्चन है, इस पूरे में अभी तक हम 8-9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और ये
सेम ही फैक्ट पे घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बस ये याद रखिएगा, 2-3 फैक्ट्स ही हर चैप्टर के बारे में होते हैं जो हमें ज़्यादा याद रखने होते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय JP नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा, इन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी 1931 में। अपने घर पे उनकी एक मीटिंग उन्होंने रखी थी। सोशलिस्ट पार्टी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजीज ऑफ मार्क्स एंड लेनिन एंड फेबियन सोसाइटी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जयप्रकाश नारायण, गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनपुरी, रामानंद मिश्रा एट्सेट्रा ये एसोसिएटेड थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931। तो देखिए फॉर्म की बात करेंगे तो हमने यहाँ फूलन प्रसाद वर्मा जी के बारे में देखा है, बाकी ये लोग भी इससे एसोसिएटेड थे। तो ये बनाई गई थी, अगर फॉर्मेशन की बात हो रही है और इनका ऑप्शन है तो फूलन प्रसाद वर्मा। हु इज़ नोन एज लोकनायक। लोकनायक आप किसको बोलते हैं? लोकनायक बोला गया जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण इज फेमस एज लोकनायक। ही सीक्रेटली ऑर्गेनाइज्ड Indian public during Quit India movement with Ram Manohar Lohia and Aruna Asaf Ali in 1942. He declared Sampurn Kranti at Gandhi Maidan, Patna on 5th June 1974. He declared संपूर्ण क्रांति, तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था गांधी मैदान पटना में 5 जून 1974 को। ठीक है, तो सीक्रेटली उन्होंने इंडियन पब्लिक को ऑर्गेनाइज किया था क्विट इंडिया के टाइम पे, किसके साथ मिलके? राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली के साथ मिलके 1942 में। भारत रत्न उनको दिया गया पोस्टॉमसली 1999 में। विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण? तो लोकनायक का टाइटल दिया गया था उनको। बाय विच नेम इज जयप्रकाश नोन? लोकनायक। देखिए लोक माने लोक हितवादी, लोक नेता, बहुत कन्फ्यूजन के लिए दिया जाएगा, पता सबको होता है बट 4 ऑप्शंस में से आप वहाँ जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो लोकनायक थे वो, जन के नायक थे। जयप्रकाश दिवस वॉज सेलिब्रेटेड इन, तो अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन जयप्रकाश को रिलीज़ किया गया था प्रिजन से। एक रैली कंडक्ट की गई थी बांकीपुर मैदान में पटना में, वेयर द रिलीज ऑफ जयप्रकाश नारायण वॉज डिमांडेड एंड क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल पर्सन वॉज मेड। श्री नरसिंह नारायण वॉज, तो ये एक सोशलिस्ट थे। Consider the following statement. The Bombay Manifesto signed in 1936 openly opposed the preaching of socialist ideals. बॉम्बे मैनिफेस्टो जो कि साइन किया गया 1936 में, इसने अपोज किया अबाउट द प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियल्स। ठीक है, दूसरा, इट इवोक्ड सपोर्ट फ्रॉम अ लार्ज सेक्शन ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। तो दोनों ही इसमें सही है। बॉम्बे मैनिफेस्टो साइन किया गया था 1936 में, इसने जो भी सोशलिस्ट आइडियल्स थे उनकी प्रीचिंग को अपोज किया, साथ ही साथ इन्होंने सपोर्ट मांगा फ्रॉम अ लार्ज सेक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी पूरे इंडिया से। सो दिस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बॉम्बे मैनिफेस्टो एक डील साइन हुई थी 1936 में 21 बिजनेसमैन के द्वारा। इसमें एक ओपन इंडिक्टमेंट है ऑफ नेहरूज प्रीचिंग ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़ ड्यूरिंग लखनऊ सेशन। तो लखनऊ सेशन में नेहरू ने जो सोशलिस्ट आइडियाज़ दिए थे उसके तो एक उसको अपोज करते हुए एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया गया था एंड इट वाज लार्जली सपोर्टेड बाय बिजनेस कम्युनिटी। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हो जाते हैं। हु बिकेम द चैम्पियन ऑफ सोशलिज्म एंड वांटेड टू ओवरथ्रो ऑफ ब्रिटिश रूल, प्रिंसली स्टेट्स, लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म इन 1933। तो देखिए नेहरू जो थे वो ही वॉज इन close prominence of some socialist when he was studying outside India। तो वो उनके अंदर आई वो चीज़ सोशलिज्म वाली, और जैसे जैसे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आने लगे उनका जो उत्थान होने लगा इस तरफ पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ने लगे, उद्भव होने लगा। तो उत्थान आई थिंक गलत वर्ड हो गया। तो उद्भव जब उनका होने लगा तो वो जो सोशलिस्ट आइडियाज़ थे जिनके साथ वो पढ़े वो उनकी टीचिंग्स में आने लगे। वो ना जब अपनी रैलीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या लोगों को बात कर रहे हैं तो वो टीचिंग्स वो देने लगे, टीचिंग्स बोले या फिर अपनी बात रखने लगे उसके रिलेटेड। सो ही वो जवाहरलाल नेहरू जो कि चैम्पियन हो गए थे सोशलिज्म के, और वो चाहते थे कि ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो कर दिया जाए, प्रिंसली स्टेट्स को, लैंडलॉर्डिज्म, कैपिटलिज्म, इन सब के बारे में कर दिया जाए। ठीक है, तो he traveled the Soviet Union in 1927. Nehru wanted to overthrow British rule, princely states, landlordism in 1933. Nehru's socialism was influenced from socialism of Soviet Union.
वो सोवियत यूनियन ट्रैवल किए थे नवंबर 1927 में, वहाँ से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और वही आइडियाज़ वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे व्हेन ही वाज फाइटिंग फॉर द freedom struggle in India. So these were some of the questions from this portion of National Indian Freedom. तो हमने complete किया around 17 questions and we have completed the Congress Socialist Party. कुछ ही facts हैं, किसने बनाया, कितने लोग involved थे, बिहार Socialist Party में क्या था, socialism से कौन affected था, ये सारी चीज़ें आपको इस chapter में याद रखनी है. ठीक है, तो आई होप आप लोग रिवाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज अब जो चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, 5-10 मिनट के चैप्टर्स हैं ये. एंड आई थिंक यू शुड कीप रिवाइजिंग दैम अगेन एंड अगेन, जिससे कि एटलीस्ट जो PYQs है उससे रिलेटेड या उसमें से ही अगर रिपीटेशन में कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस गलत होते हैं तो वो हमेशा एक स्कार छोड़ के जाते हैं हमारी प्रिपरेशन पे. ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए. नेक्स्ट चैप्टर अब हम देखेंगे अबाउट द प्रोविंशियल इलेक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट. देखिए वी आर वेरी नियर टू द फ्रीडम. अभी 1947 में 10 साल बचे, 1937 पे हम आ चुके हैं, तो सून वी विल बी कंप्लीटिंग विद दिस मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल. एंड आई एम होपिंग कि जब हम अपने यहाँ वीडियोस के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपका भी इसका एक रिवीजन कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, ऑन योर बिहाफ आपने किया ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा. ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है, इसमें क्विक रिवीजन देने की कोशिश कर रही हूँ मैं, तो ये भी आपका साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा. एंड प्लीज़ गिव अ सपोर्ट, बताइए कि नेक्स्ट हम क्या शुरू करते हैं. आई एम थिंकिंग अबाउट पॉलिटी, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट. ठीक है, तो अगर आपका कुछ और आप चाहते हैं कि हम लोग स्टार्ट करें अदर देन दिस, तो वो भी प्लीज़ बताइएगा. अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ चेंजेस चाहिए, तो उसके बारे में भी प्लीज़ मेंशन कीजिएगा. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.